नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं और ना ही मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं अपने भारत देश का एक तुच्छ सा नागरिक हूं जो कुछ भी बोल सकता है और ये बोलने का हमें हक है। मैं एक ड्राइवर हूं और ये रही मेरी ड्राइवर की वर्दी। गाड़ी चला के आया हूं और वीडियो देखी तो वीडियो बनाने का मन बना लिया। और यह वीडियो ना स्पेशल मनीष कश्यप के ऊपर होने वाली है। मैं मनीष कश्यप को देख रहा हूं, काफी टाइम से सुन रहा हूं और मुझे अच्छा भी लगता था कि हमारे देश के अंदर जो है कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें समाज को दिखाना, समाज को देखना और समाज के बारे में बोलना अच्छा लगता है कि कहाँ हमारे समाज में कमियां हैं, कहाँ हमारे समाज में कहाँ हमारे देश में अच्छाइयां हैं। मेरे पास जो है ना कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, स्टूडियो वगैरह नहीं है। ड्राइवर हूँ, अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ, किराए की गाड़ी, सब कुछ किराए का, लेकिन वीडियो अपने दिल से बना रहा हूँ और जो दिल में रियलिटी है, सच्चाई है, वो मैं बोलूँगा और कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशल मनीष कश्यप के लिए है। मनीष कश्यप जो है ध्रुव राठी को रिप्लाई दे रहा है। मैं मनीष कश्यप को रिप्लाई देता हूं और मनीष कश्यप को मैं रिप्लाई नहीं दे रहा। ये मनीष कश्यप की जो 8 मिलियन फैन फॉलोइंग है उनके जवाब हैं, जो मैं सिर्फ मनीष कश्यप को बता रहा हूं। मनीष कश्यप अपनी वीडियो के अंदर जो उनका टाइटल है, उनका नाम है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। जरा एक बार कमेंट खोल के देखो, उसमें लोग लिखने लग गए सन ऑफ बवासीर। आपको लोग गालियां देने लग गए हैं आपके कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी। मैं ऐसे ही बोलता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आप करके बात कर रहा हूं तो आप ही करके बात करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपको भी यही बोल रहा हूं कि आपने गलती कर दी और बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद ये गलती का एहसास आपको जरूर होगा। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं। मुझे बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको ना एक आईना दिखा रहा हूं, एक सिर्फ शीशा दिखा रहा हूं जो आपको देखना चाहिए। आपने ध्रुव राठी के बारे में बोला, अच्छी बात है, वो जर्मनी में बैठ के बोल रहा है, वो इंडिया में नहीं है और हमारे देश के बारे में बोल रहा है, लेकिन उसने ना कभी किसी को गाली नहीं दी। जिस तरीके से मनीष कश्यप भाई आपने उसको बोला कि कुत्ता, ये वो, तो ध्रुव राठी ने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को गाली नहीं दी। उसने जो है जो भी बताया है वो एक प्रूफ के साथ बताया है, उसके उदाहरण भी दिए, एग्जाम्पल भी दिए। लेकिन आपने खाली ये बोल दिया कि वो जर्मनी में बैठ के बोल रहा है, वो कुत्ता है, वो ये है, वो है। मैं दिल्ली में बैठ के बोल रहा हूँ और टैक्सी में बैठ के बोल रहा हूँ। मैं कहीं बाहर बैठ के नहीं बोल रहा, मैं कहीं विदेश से नहीं बोल रहा। मैं दिल्ली का रहने वाला बंदा हूँ और एक आम नागरिक, आम इंसान हूँ मैं। और इस सोशल मीडिया पे ना बहुत तेजी से आने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे आदत है जो दिख रहा है उसको दिखाने की। आप अपने कमेंट बॉक्स में अगर गलती से कमेंट पढ़ते होंगे ना, तो शायद आपको पता लगता होगा कि आपने क्या किया है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप बीजेपी पार्टी में जाके शामिल क्यों हो गए। और ये ऑडियंस है, मेरा एक सवाल है, मनीष कश्यप की ऑडियंस है या जो भी है, उससे मेरा एक सवाल है कि किस किस को पता था ये कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होने वाला है। मुझे पता था
ये मुझे पता था। और किस किस को पता है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होने वाला था, ये बताना जरूर। मैं मनीष भाई को एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे थे, जिस तरीके से आप पत्रकारिता कर रहे थे, अगर उसी तरीके का आपका व्यवहार रहता ना, तो शायद जो सीट से आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, शायद आप जीत जाते। लेकिन आपने अपना व्यवहार बदल दिया। ये आपके अंदर जो है ना बहुत बड़ी कमी हो गई है। अगर आप किसी भी निर्दलीय पार्टी से, किसी भी निर्दलीय पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, बीजेपी, इससे उससे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पार्टियां सारी एक जैसी होती हैं। इंसान अच्छा बुरा होता है, पार्टी कोई बुरी नहीं है, पार्टी कोई भी बुरी नहीं है, सिर्फ इंसान अच्छा या बुरा होता है, कोई पार्टी बुरी नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये हो गया है कि हम पार्टी के नाम पे वोट देने लगे हैं कि हमें बीजेपी को वोट देना है तो बीजेपी को देना है, हमें कांग्रेस को वोट देना है तो हमें कांग्रेस को वोट देना है, हमें आम आदमी पार्टी को वोट देना है तो हमें आम आदमी पार्टी को वोट देना है। यही देश के अंदर ना सबसे बड़ी गड़बड़ घोटाला हो रखा है कि हम ना सिर्फ पार्टियों के नाम पे वोट देते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि कैंडिडेट कौन है। बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी जनता ऐसी है, उनको यही नहीं पता कि कैंडिडेट कौन है, किस किस पार्टी का कैंडिडेट कौन है, लेकिन वो सिर्फ जाकर के पार्टी को वोट दे देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं। लोगों को ये देखना चाहिए कि सामने कैंडिडेट कौन है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं विरोधी नहीं हूं किसी पार्टी का, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं देश के काम को लेकर के, समाज को लेकर के, इन चीजों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और मैं आपको अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं दिखा रहा, मेरे पास स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, मैं कोई एडिटर नहीं हूं, ना ही मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब है। मैं ड्राइवर बंदा हूं और सीधे सीधे वीडियो बना रहा हूं और सीधी सीधी बात करके आपको बोल रहा हूं। आपने ध्रुव राठी के बारे में जितना बोल दिया, वो एक ना एग्जाम्पल, उदाहरण सब कुछ पेश करता है किसी भी चीज को लेकर के बोलने के लिए। आपने देशद्रोही, ये वो, कुत्ता, कुछ भी बोल दिया उसको। कोई भी बोल सकता है, बोलने में बुराई नहीं है। इस सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसको हक है, और यही काम है सोशल मीडिया का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और ये ना चुनाव आने के बाद में, ये इलेक्शन होने के बाद में सब गायब हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। और रही बात बीजेपी पार्टी की, तो खुलकर मैं बोलना चाहूंगा कि आपने ना, मैं गाड़ी चलाता हूं और रोड पे ना मैं ऐड देखता हूं प्रचार के, जिसको कहते हैं, जिसका प्रचार नहीं व्यापार नहीं, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। और आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा प्रचार जो है बीजेपी पार्टी के हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी अब सिर्फ व्यापारियों की पार्टी हो चुकी है, सिर्फ व्यापारियों की पार्टी। और ये मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि मैं एक ड्राइवर बंदा हूं। 24 घंटे के अंदर ना 12 से 13 घंटे में सड़क पे बिताता हूं, सड़क पे। और हमें ना सड़कों पे दिखता है कि सड़कों का क्या माहौल है, किस चीज की लोगों को जरूरत है। मोदी जी कहते हैं कि इतने मध्यवर्ती लोगों को घर मिलेंगे, अपने घर मिलेंगे। क्या मोदी जी को ये पता है कि मेट्रो के नीचे, फ्लाईओवर के पिलरों के नीचे कितने लोग सो रहे हैं? और मोदी जी को क्या, ना ये कांग्रेस को पता होगा, ना ये आम आदमी पार्टी को पता होगा। ये हम जैसे ड्राइवर आदमी हैं जिनको पता है कि सड़कों पे, फ्लाईओवर के नीचे, पुल के नीचे कितने लोग सड़कों पे सो रहे हैं। ये मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, मैं दिखाऊंगा नहीं, ये मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगा आपको। अगर कभी आपको देखना हो ना, तो एक दिन
मेरे साथ ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठ के देखना और मैं आपको रोड पे सड़क पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मैं दिखाऊंगा आपको। आपने डिक्टेटर ये वो इतनी सारी वीडियो के बारे में बोल दिया, वो कुछ लॉजिक दे करके बोल रहा है, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं बोल रहा है। बिना लॉजिक के कोई भी बात नहीं बोल रहा है। पैसे ले लिए, बिक गया, ये तो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर भी मनीष कश्यप जी, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर भी भर भर के कमेंट आ रहे हैं, ये झोला भर भर के कमेंट आ रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर। ये अभी कुछ दिन पहले तक मनीष कश्यप की कैसी कैसी वीडियो थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में कैसी कैसी वीडियो है। सिर्फ एक तरफा वीडियो, देश को लेकर के आप अब कोई बात ही नहीं कर रहे हो। ये आपको बता रहा हूं, स्पेशली आपको, कि आप देश को लेकर के कोई बात नहीं कर रहे हो, किसी अच्छाई को लेकर के कोई बात नहीं कर रहे हो, किसी बुराई को लेकर के कोई बात नहीं कर रहे हो। हमारे गड्ढे, सड़क, कहाँ तार लटक रही है, पहले आप ऐसी वीडियो बनाते थे ना कि देखो ये तार लटक गई, देखो ये गड्ढा हो गया, देखो ये पुल गिर गया, देखो यहाँ पानी बह रहा है, देखो यहाँ कीचड़ हो रही है। आप ऐसी वीडियो बनाते थे। आपको लोगों ने प्यार सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि आप समाज सेवा का काम कर रहे थे। आपको सिर्फ इसलिए प्यार दिया था लोगों ने। और वही प्यार जब कम हो जाता है जब आप ना किसी के गुणगान गाने लग जाओ, किसी के गुणगान गाने लग जाओ, इसलिए ना लोगों का आपसे प्यार हट चुका है। बहुत अच्छा प्यार मिला था आपको, ऐसी बात नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिला था। मैं भी बता रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आगे फ्यूचर में आप कैसे रहेंगे इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आपने जो जहां से शुरुआत की थी उस शुरुआत में वजन था, लेकिन अब वजन कम हो चुका है। और ये ना पीछे तिरंगा लगा करके अपने स्टूडियो के अंदर इस तिरंगे को बदनाम मत करो, इस तिरंगे को बदनाम मत करो। ये आज़ादी जो है ना, आज़ादी हमारे देश के ना कई क्रांतिकारी वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो इसको जो है ना ऐसे मत करो। बाकी देश के बारे में, समाज के बारे में, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, आप ये भी सोच रहे हो, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं खाली बीजेपी की बुराई कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन, इसका भी नंबर लगाते हैं, जरा इसका भी नंबर लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन, ये चुनाव से पहले ना वीडियो देख लेनी चाहिए सबको। इंडिया गठबंधन, जूते बजेंगे, जूते, अभी जूते, जूते जिसे कहते हैं ना, हमारी देसी भाषा में कहते हैं, हमारे घर की भाषा में कहते हैं जूते बजेंगे, जूते। ये जो गठबंधन है ना, गठबंधन, अरे मियाँ बीवी 7 फेरे लेते हैं और ये मेरे साथ हो रखा है। खैर ये मैं अभी इतनी गहराइयों में नहीं जाना चाहता, ये मेरे साथ हो रखा है। मियाँ बीवी 7 फेरे लेते हैं, उनका गठबंधन भी नहीं हो पाता। और ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पता नहीं कितनी पार्टियों ने एक साथ गठबंधन कर लिया। क्या ये चलेगा? जूते बजेंगे, इनके अंदर भी जूते बजेंगे। और ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। आप कहते हो ना कि मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी इंसान के बारे में अच्छा या बुरा बोल सकता हूं। अपने समाज के बारे में अच्छा चाहिए, अपने देश के बारे में अच्छा चाहिए, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।